नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, थार रेगिस्तान में ग्रेविस का जलवायु अनुकूलन प्रयास। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। राजस्थान के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ग्रेविस ने थार रेगिस्तान में लिंग और जलवायु परिवर्तन शीर्षक से एक प्रसार कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला ने थार रेगिस्तान में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में महिलाओं और लड़कियों के नेतृत्व को बढ़ाने यानी कि EWGL परियोजना के समापन को चिन्हित किया, जो एक पहल है जो 2019 से इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए आधारशिला रही है। इस कार्यक्रम में सरकारी विभागों, शैक्षणिक और शोध संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, CBO, अंतर पीढ़ीगत शिक्षण समूहों यानी कि ILGS, स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHGS और मीडिया के प्रतिनिधियों सहित लगभग 80 उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। ग्रेविस के निदेशक डॉक्टर प्रकाश त्यागी ने पिछले 4 दशकों में संगठन के काम के बारे में जानकारी साझा की। 1983 में अपनी स्थापना के बाद से ग्रेविस जल सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उनके प्रयासों ने 2000 से अधिक गांवों को छुआ है, जिससे थार रेगिस्तान में गरीबी को कम करने और पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिली है। यूरोपीय संघ यानी कि EU द्वारा वित्त पोषित और हेल्प एज इंटरनेशनल द्वारा समर्थित EWGL परियोजना ने 20,000 महिलाओं और लड़कियों सहित 40,000 से अधिक सामुदायिक सदस्यों को सशक्त बनाया है, जिससे जलवायु अनुकूलन प्रयासों में उनका नेतृत्व बढ़ा है और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। यूरोपीय संघ भारत में लिंग और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने की प्राथमिकता देता है, लिंग संवेदनशील जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता को पहचानता है। सुश्री बेसोनियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रेविस की EWGL परियोजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। एम्स जोधपुर में सामुदायिक चिकित्सा की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर पंकजा राघव ने लैंगिक दृष्टिकोण से सामुदायिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया। हेल्प एज इंटरनेशनल के हरिकृष्ण निबानुपुड़ी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच लचीले समुदायों का निर्माण करने के लिए वृद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने पर अंतर्दृष्टि साझा की। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर लीना चौहान ने किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में चर्चाओं और बातचीत का मार्गदर्शन किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। डिपार्टमेंट से दे हैव कॉल्ड मेनी पीपल एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे बुलाया गया और मुझे बताया था, मुझे अपना मौका दिया गया कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से राजस्थान में डेवलप कर सकते हैं और किन किन एरियाज को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आई स्टिल थैंक यू सो मच फॉर ग्रेविस के आपने उन आइडियाज को इतने अच्छे तो उससे हमारी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है। इसी तरह से इतने कम एरिया में जहाँ इतना बारिश 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर होती है तो खटीन बंड बना के पानी को रोका जाता है। उससे कई फलदार ट्रीज, दूसरे ट्रीज वो लगाने में सहायता मिलती है और चारागाह भी पड़ जाती है, तो उससे हमें चारा में भी हेल्प मिलती है और इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी है जो हमें ड्रोन मिटिगेशन में शामिल हो सकती है। लेकिन ये अकेला समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, पर्यावरण की समस्या है। हम सब क्लाइमेट चेंज से बहुत प्रभावित होते हैं, दुनिया के सारे हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन महिलाएं और बालिकाएं जो हैं उनका सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, और खास तौर पर थार मरुस्थल में जहाँ पर सूखा, अकाल की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो एक परियोजना से संबंधित है जो महिलाओं और बालिकाओं के नेतृत्व पे ध्यान देता है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के जो कार्यक्रम हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के, रोकथाम करने के जो उपाय हैं, प्रयास हैं, उसमें महिलाएं और बालिकाएं आगे बढ़ के कैसे आ सकें, कैसे अपनी भूमिका निभा सकें, इसको लेकर ग्रेविस ने जो एक गैर सरकारी संस्था है 5 साल का कार्यक्रम क्रियान्वित किया, जिसकी फंडिंग, जिसका वित्तीय प्रबंधन यूरोपियन यूनियन के माध्यम से हुआ। आज हम इस कार्यशाला में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल के इस कार्यक्रम से क्या सीखने को मिला और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के
आज इस कार्यक्रम में दिल्ली से 2 मुख्य अतिथि पधारे। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन की एक मुख्य व्यक्ति डेल्फिन ब्रिसनौ आई, जो इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ी हुई थी, और इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमार आई और उन दोनों ने अपनी बात, अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा जोधपुर का जो एम्स है उसकी प्रोफेसर डॉक्टर पंकजा राघव आई, और इसी के साथ हेल्पेज इंटरनेशनल जो एक ग्लोबल संस्था है उसके क्लाइमेट चेंज एडवाइजर हरे कृष्णा नगीना पूरी भी आए। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर प्रकाश त्यागी हूँ। द्वादश नाम की जो संस्था है उसका कार्यकारी निदेशक हूँ।